क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन जनरेटेड बाई रिवॉल्विंग द हाइपोसाइक्लॉइड। ये जो कर्व है हाइपोसाइक्लॉइड कहलाती है, हालांकि हमें इसके नाम से कोई मतलब नहीं है। ये x अपॉन ए की होल पावर 2/3 प्लस y अपॉन बी की पावर 2/3 इक्वल टू 1, और इसमें ये हैं दो पार्ट ए और बी। ये रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस, और फिर इसका ये अगला पार्ट है डिड्यूस द रिजल्ट्स व्हेन एस्ट्रॉइड। इसमें b की जगह पे a रख दिया तो ये अपॉन में दोनों में एक जैसा हो गया, उसको हमने इधर पहुंचा दिया a की पावर 2/3, तो ये एस्ट्रॉइड कहलाता है। तो डिड्यूस द रिजल्ट्स व्हेन एस्ट्रॉइड इज रिवॉल्व्ड अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस। तो ये c और d जो पार्ट हैं ये तो कुछ नहीं, जो यहाँ पे a और b पार्ट कर लेंगे तो उन्हीं में इस b की जगह पे a रख देंगे तो हमें इसके लिए रिजल्ट मिल जाएंगे। तो अब हमें इसके लिए करना है, ये जो कर्व दे रखी है गिवन कर्व हाइपोसाइक्लॉइड इज दिस, ये हमने सॉल्यूशन में ये लिख करके इस पे नंबर 1 डाल दिया। ये कर्व जो है रफली हमने इस तरह की ये कर्व बना ली अंदाजे से। इस तरह की पावर यहाँ पे 2/3 हो या कुछ और पावर हो तो अंदाजे से इस तरह की कर्व हम बना देंगे। और इसमें ये जो अपॉन में यहाँ पे जो a है ये डिस्टेंस a है यहाँ तक, और ये जो अपॉन में b है तो ये b है। तो ये यहां तक डिस्टेंस a है, तो ये पॉइंट a लिया है हमने। इस a के कोऑर्डिनेट्स ये a, 0, यहाँ पे x की वैल्यू a हो गई, और इस x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 है, और ये y एक्सिस है, इस पर x 0 है, और ये y की वैल्यू यहां तक ये b। इस तरह से ये पूरी कर्व ऐसी ये होती है। लेट अस टेक पैरामीट्रिक इक्वेशंस। इस तरह की कर्व में अगर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ले लिए जाएं तो इजी हो जाता है। लेट अस टेक पैरामीट्रिक इक्वेशंस। यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x और y की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ ए पैरामीटर t, पैरामीटर अपनी तरफ से कुछ भी ले लें, यहाँ पे हमने t लिया है, हियर t इज पैरामीटर। x और y की वैल्यू पैरामीटर t के टर्म्स में हमने ऐसी ली हैं जिनसे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो क्योंकि यहाँ पे ये देखो, हम यहाँ पे ऐसा देख लें कि ये cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। तो इस इतने को पूरे को cos स्क्वायर टी हम लें तो ये x अपॉन a cos क्यूब टी, फिर बाद में a इधर चला गया, x इक्वल टू a cos क्यूब टी। x अपॉन a जब cos क्यूब टी हमने रखा, ये क्यूब से ये अपॉन की पावर 3 कैंसिल होगी, यहाँ पे cos स्क्वायर टी बचेगा। इसी तरह से ये y इक्वल टू b साइन क्यूब टी से y अपॉन b की जगह यहाँ पे ये रखेंगे साइन क्यूब टी, ये साइन स्क्वायर टी बन जाएगा। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरह के यहाँ पे हमने ले लिए। हम इस कर्व को देख रहे हैं, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जैसी कर्व बन रही है वैसी ही नीचे बन रही है, वाई एक्सिस के जैसे इधर बन रही है वैसी ही इधर बन रही है। ये सिमेट्रिकल है, तो इसका फायदा हम यहाँ पे उठाएंगे। पार्ट ए में देखें हम, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन बाई रिवॉल्विंग कर्व 1। ये जो पूरी कर्व है जो कि नंबर 1 डाला हुआ है, रिवॉल्विंग कर्व 1 अबाउट एक्स एक्सिस। इस पूरी कर्व के रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस से जो वॉल्यूम बन रहा है हमें वो वॉल्यूम निकालना है। तो ये जो इतनी कर्व ले लें हम, आधी कर्व, केवल इतनी कर्व ले लें, और इससे ये जो एरिया है, ये कर्व और ये एक्स एक्सिस से घिरा हुआ जो ये एरिया है, इसको हम रिवॉल्व कर दें एक्स एक्सिस के अबाउट, पूरा एक चक्कर लगा दें तो हमें वो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो उस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें भी हमने ये किया कि केवल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, केवल ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, केवल ये जो एरिया है, केवल इस एरिया को रिवॉल्व कर दें एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इससे हमारा वो हाफ वॉल्यूम बन जाएगा। इस एरिया को रिवॉल्व करें, इस एरिया को एक्सिस के अबाउट, तो उससे जो वॉल्यूम बनेगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला वॉल्यूम भी हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन बाय रिवॉल्विंग कर्व 1 अबाउट एक्स एक्सिस इज 2 × ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्वायर dx, एनी पॉइंट p इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y। तो ये
ये डिस्टेंस, ये हाइट जो है ये y है, तो ये बनता है पाई वाई स्क्वायर इंटू ये dx, ये फॉर्मूला। और ये ऐसी स्टेप इसमें हमने ये O से लेकर के A तक बना दी, ये इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। और पॉइंट O पर x की वैल्यू 0 है, ये ओरिजिन, और पॉइंट A पर x की वैल्यू A है। हालांकि इसको हम पैरामीटर t के टर्म्स में कर रहे हैं, तो हम देखें यहां पर t की लिमिट, ये फॉर्मूला ही लगाया है यहाँ पे t1 t2, और ये पाई वाई स्क्वायर, ये dx ये लिख दिया हमने dx अपॉन dt इंटू dt, ये सारा t के टर्म्स में हो जाएगा। और ये पाई कांस्टेंट को तो बाहर ले आए हम, ये 2 पाई है यहाँ पर, और ये देखें बाई की वैल्यू t के टर्म्स में ये रख दी यहां से b साइन क्यूब t, और इसका ये होल स्क्वायर है, और dx ओवर dt ये जो है x की वैल्यू, इसको हम ये d ओवर dt लिखा है और x मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगले स्टेप में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और इंटू dt, ये सारा का सारा t के टर्म्स में हो गया, और करस्पॉन्डिंग लिमिट हम t की लगा दें। तो हम यहाँ पे देखें जब x की लिमिट 0 और a है, यहाँ पे यहाँ O पर 0 और ये लिमिट है, तो t की लिमिट क्या होगी ये हम देखें कि ये जो है हमारी x की वैल्यू, इसमें जब हम x की जगह 0 रख दें तो ये cos क्यूब t बराबर 0, तो इससे cos t बराबर 0 जो कि cos पाई बाई 2 के बराबर होता है, तो t बराबर पाई बाई 2 मिल गया। जब x की जगह हम a रख दें, x की जगह a रख दिया, a से a कैंसिल, cos क्यूब t बराबर 1, तो cos t बराबर 1 जो कि cos 0 के बराबर होता है, तो t बराबर 0 मिल गया हमें। तो ये लिमिट मिल गई हमें पाई बाई 2 से 0, ये लिमिट मिल गई। इसका अगले स्टेप में ये b स्क्वायर हो गया, ये साइन क्यूब t का स्क्वायर साइन t की पावर 6 हो गई, और ये a कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट किया, पावर 3 आगे आ गई, एक पावर कम होगी, cos स्क्वायर t हो गया, फिर cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t और इंटू dt ये लगा हुआ है। अब इस नेगेटिव साइन को हम बाहर ले आए, ये सारे जो कांस्टेंट हैं b स्क्वायर और ये a इंटू 3 ये भी बाहर ले आए। अब नेगेटिव साइन से हमने ये लिमिट चेंज कर दी, पाई बाई 2 से 0 को कर दिया 0 से पाई बाई 2 यूजिंग ए प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। बाकी सारा लिख दिया, साइन t की पावर 6 और ये 1 7 हो गई, और ये cos स्क्वायर t है। यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन m थीटा cos n थीटा d थीटा, गामा फंक्शन का जो फॉर्मूला है उसको यूज कर लेंगे, थीटा की जगह यहाँ पे t है, कोई बात नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी हम जानते हैं, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, और m की जगह 7 और n की जगह 2, ये बाई गामा फंक्शन फॉर्मूला, ये गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, m की जगह 7 n की जगह 2 रखते हुए ये हमने लिख दिया। फिर ये 7 प्लस 1 ये 8 अपॉन 2 गामा 4, और 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 का गामा, और ये 2 लिखा हुआ है, 7 प्लस 2 प्लस 2 11 अपॉन 2 का गामा, और ये गामा 4 हो गया फैक्टोरियल 3, गामा 3/2 हो गया 1/2 इंटू अंडर रूट पाई अपॉन 2, और गामा 11/2 9/2 इंटू 7/2, एक एक कम करते जाएं, कम करते करते 1/2 तक पहुंच गए इंटू अंडर रूट पाई, और ये बाई गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, ये फॉर्मूला यूज करते हुए जो है यहाँ पे ये सारी वैल्यू बनती है। इसमें से हमने ये 1/2 कैंसिल कर दिया, ऊपर नीचे से अंडर रूट पाई कैंसिल हो गया, और ये फैक्टोरियल 3 है 3 इंटू 2, और ये सारी कैलकुलेशन इसमें हमने कर ली। ये वाला 2 यहां से कैंसिल कर दें, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये अपॉन में जो है, अपॉन के अपॉन में ये ऊपर चला गया 8 इंटू ये है 3 इंटू 2, तो एक 2 यहां से ये हो गया हमारा, और ये वाला 3 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये बचा 9 इंटू 7 इंटू 5 ये बचा। अच्छा, एक 6 ये और है, तो इन सब का जो है मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके हमारा ये आ गया यहाँ पर 32 पाई
a इंटू बी स्क्वायर अपॉन 105, ये इसका आंसर हो गया। नाउ इसके बी पार्ट में इसी का रिवॉल्यूशन अबाउट बाई एक्सिस है। ये सारा कुछ सिमिलरली है जैसा मैंने अभी इसमें ए पार्ट में समझाया है, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो है बी पार्ट में वॉल्यूम ऑफ दिस अबाउट बाई एक्सिस 2 इंटू, ये इसमें इस वाले को हम रिवॉल्व करें बाई एक्सिस के अबाउट, केवल इसको पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये फॉर्मूला ऐसी ऐसी स्टेप इसमें ओ से लेके बी तक बनाई। और ये बाई का इंटीग्रेशन है, बाई की लिमिट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ये b है, और फिर ये इसको पूरे को हमने t में कर लिया। ये सारी वैल्यू हमने t के टर्म्स में यहाँ से रख दी और ये t की लिमिट बना ली। बाई की लिमिट 0 से b होने पर करस्पॉन्डिंग लिमिट t की हम यहाँ पे देखें, जब इसमें हम बाई की जगह 0 रखें तो साइन t बराबर 0 से t बराबर 0 मिल गया। जब बाई की जगह b रखें, b से b कैंसिल, साइन t इक्वल टू π/2 से t इक्वल टू π/2 हो गया। ये लिमिट लगा दी और ये पूरी कैलकुलेशन करके इसमें भी बिल्कुल सेम वही गामा फंक्शन फॉर्मूला जैसा ए पार्ट में किया था वही यूज हुआ, सारी कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरीके से। और हम ये भी जानते हैं कि सिमेट्री से जैसा यहाँ पर ए पार्ट में ये आंसर आया था उसमें ए और बी इंटरचेंज ही तो होंगे बस। तो यहाँ पे इसी तरह का, यहाँ पे ए की जगह बी हो गया, बी की जगह ए हो गया, तो ये बी इंटू ए स्क्वेयर, यानी कि ये ए स्क्वायर इंटू बी आ गया। बाकी सारी चीजें वही हैं, ए पार्ट के जैसा ही यहाँ पे ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम आंसर आ गया है। अब इसके हम सी पार्ट में जैसा कि पहले समझा चुके थे, इन केस ऑफ एस्ट्रॉइड पुटिंग बी इक्वल टू ए इन पार्ट ए, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस इज, इसके ए पार्ट में बी की जगह ए कर दिया तो ए इंटू ए स्क्वायर, ये ए क्यूब हो गया, 32 पाई इंटू ए क्यूब अपॉन 105। देखो इन बातों का भी ध्यान रखें, डायमेंशन यहाँ पे ये 32 पाई अपॉन 105 ये तो कांस्टेंट है और ये ए क्यूब ये वॉल्यूम, इसी तरह से यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी ये वॉल्यूम की डायमेंशन, तो इस तरह से ये हो गई। सिमिलरली पुटिंग बी इक्वल टू ए इन पार्ट सी, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस इज, इसमें सी पार्ट में बी की जगह ए रखने पे ये भी ए क्यूब हो गया और बिल्कुल जैसा सी पार्ट में आंसर था उतना ही आंसर इसमें आ गया बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन आर इक्वल टू 2a cos थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन। ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि यहाँ पे आर इक्वल टू 2a cos थीटा ये जो है एक सर्किल का इक्वेशन होता है। यहाँ पे हमने लिखा सॉल्यूशन के अंदर गिवन कर्व इज दिस, आर इक्वल टू दिस, नंबर 1 डाल दिया। इट इज ए सर्किल ऑफ रेडियस ए, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है, एक सर्किल है ए रेडियस का, तो इसकी डायमीटर हो गई है 2a। इट इज ए सर्किल ऑफ रेडियस ए पासिंग थ्रू पोल, यानी कि ओरिजिन, एंड हैविंग डायामीटर थ्रू पोल एज इनिशियल लाइन। ये जो इनिशियल लाइन है थीटा इक्वल टू 0 यानी कि एक्स एक्सिस, ये डायमीटर से होकर जा रही है, इनिशियल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस। तो ये सर्किल होता है आर इक्वल टू 2a cos थीटा की। ये फिगर हम डायरेक्ट बना दें, पहले भी समझाई जा चुकी है। तो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ये बाई एक्सिस जो है, ये लाइन थीटा इक्वल टू π/2 है, ये एंगल π/2 इतना, क्योंकि इस पर ये एनी पॉइंट P whose पोलर कोऑर्डिनेट्स आर r, थीटा, तो ये रेडियस वेक्टर r है और ये एंगल इतना ये थीटा है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ, जब ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी तो थीटा इक्वल टू 0, जब ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी तो थीटा इक्वल टू π/2। तो ये इस तरह से होते हैं। ऑन इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0, और जब थीटा इक्वल टू 0 हम यहाँ पे रख दें तो cos 0 की वैल्यू 1, तो r इक्वल टू 2a हो गया। ये r इक्वल टू 2a बाई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऑन पोल O, यहाँ O पर, यहाँ O पर जब ये पॉइंट P यहाँ O पर आ जाए तो r 0 हो जाएगा, r बराबर 0। इस r बराबर 0 को हम यहाँ पे रख दें तो cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा, जो कि cos π/2 के बराबर होता है। तो थीटा इक्वल टू π/2 हो जाएगा बाई इक्वेशन नंबर 1। कर्व के इक्वेशन में जो cos थीटा आ रहा है वो हम देख रहे हैं। cos थीटा इज इवन इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। इस cos थीटा में थीटा की जगह माइनस थीटा करें हम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच, और ये 3 π/2 से लेके
2 पाई के बीच में, तो ये इवन फंक्शन है। वैसे हम डायरेक्ट इसको फिगर को बनाए, हम देखें कि इस तरह से इसके एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्री है, जैसी फिगर ऊपर है एक्स एक्सिस के ऊपर जैसी है वैसी एक्स एक्सिस के नीचे। डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, चाहे तो इसको ना भी लिखें। सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखें थीटा वेरीज फ्रॉम 0, थीटा इक्वल टू 0 एट ए टू थीटा इक्वल टू π/2। यहाँ ये रेडियस वेक्टर जो है ये यहाँ पर ये इस तरह से इस सर्किल को बनाने के लिए ये चलेगा। यहाँ पे ये इस तरह से चलते 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 पूरा जब ये यहाँ तक ये बना देगा तो ये एंगल बन जाएगा। यहाँ पे ये π/2 वाला ये एंगल, ये बनाते बनाते देखो ये एंगल 0 से बढ़ते 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 ये इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते ये बिल्कुल जब यहाँ तक आ जाएगा तो ये एंगल π/2 हो जाएगा। तो ये 2 π/2 एट O, पॉइंट O पर जो है इसका ये एंगल π/2 हो गया। यहाँ पे भी लिखा हुआ है O पर जो है थीटा इक्वल टू π/2, वहां से निकाला भी है हमने इसमें रख के, ये है। सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ कर्व 1 अबाउट इनिशियल लाइन, जो कि निकलवाया है वॉल्यूम, वो इसका इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्यूशन, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर दिया हमने सीधा सीधा। इंटीग्रेशन 2/3 πr³ इनटू साइन थीटा। एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन में साइन थीटा आता है और वाई एक्सिस के अबाउट में बस यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा और कोई चेंज नहीं है। और ये हमने इंटीग्रेशन यहां से ले लिया, इसको ओ से ए की लिमिट लगा दी। एक ही बात है, इससे जो कुछ निकल के आएगा, जैसे ये वॉल्यूम निकल के आया इतना, अगर इस लिमिट को हम उल्टा कर देते, इसको यहां से ए से ओ तक निकाल के लाते, तो उससे जो वॉल्यूम आता वो इसका नेगेटिव आता। नेगेटिव साइन को छोड़ देते, लिमिट उल्टी करने पे जो है नेगेटिव वैल्यू बन जाती है, तो नेगेटिव साइन को हम बाद में छोड़ देते, तो कोई बात नहीं। यहां पर ये ओ से ए ये लिखा हुआ है और पॉइंट ओ पर थीटा, यहाँ पे चलो पहले ये है 2/3 पाई, कांस्टेंट को बाहर ले आए हम यहां से, और ये आर की वैल्यू हमने यहां से रख दी बाई 1, आर की वैल्यू ये 2a cos थीटा यहां पर रख दी, उसका ये क्यूब है इंटू साइन थीटा डी थीटा, और ये लिमिट 0 से π/2 यहाँ पे जो लिखी हुई है पॉइंट ओ पर थीटा इक्वल टू क्या है, पॉइंट ओ पर तो थीटा इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर ये मैंने गलत लिखा है, इसको सही कर देता हूं। ये पॉइंट ए से ओ है, जैसा कि शुरू से हम समझाते आ रहे थे वैसे ही है। पॉइंट ए पर थीटा इक्वल टू 0 और पॉइंट ओ पर थीटा इक्वल टू π/2। तो ये अपना सीधा रहा, इससे ये आ गया कैलकुलेट करके। ये कांस्टेंट ये सारा 2a का क्यूब ये बाहर आ गया 8a³, और ये cos थीटा की पावर 3 cos³ थीटा हो गया इंटू साइन थीटा, ये बन गया। और लिमिट 0 से π/2 है, तो इसमें गामा फंक्शन लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसमें हमने cos थीटा को t मान लिया तो उसका डिफरेंशियल यहाँ पे मिल गया हमें माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू dt। तो इसका ये इंटीग्रेशन ऐसे कर दिया, ये माइनस तो वहां से आ गया, और ये t की पावर 4/4, फिर t की जगह हमने cos थीटा रख दिया। और ये समझ में नहीं आए तो इसमें गामा फंक्शन लगा लेना, ठीक है, और उससे सीधे सीधे कैलकुलेट करके जैसा अभी हमने किया था तो उससे ये हो जाएगा। ये थीटा में ही करके किया है तो इसमें थीटा की लिमिट लगा दी और ये कैलकुलेट करके आंसर आ गया 4/3 πa³। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड व्हेन द प्लेन एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला दिस एंड द लाइन दिस इज रिवॉल्व्ड अबाउट द लाइन, यानी कि इसी लाइन के अबाउट रिवॉल्व करेंगे हम। सॉल्यूशन के अंदर गिवन पैराबोला ये हमने लिख करके इस पर नंबर 1 डाल दिया, और क्योंकि पैराबोला तो इसको ये कह ही रहे हैं, पैराबोला की फॉर्म में हमने लिख लिया इसको कि x वाले टर्म से इसमें हमने एक तरफ रखे, और इसका होल स्क्वायर जब बनाया तो ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा। इस होल स्क्वायर को खोल के देखें हम, x² प्लस 2 इंटू दिस से